की तरफ से और इस उपखंड की तरफ से मैं सुखबीर जी जोनीपुरिया का खेतड़ी की धरती पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं करता हूँ। उनके साथ पधारे हुए ओबीसी के महामंत्री मोर्चे के हमारे हीरालाल जी हैं, राम सिंह जी हैं और जो भी नेता बैठे हैं। आपके दो उम्मीदवार हैं, जिला परिषद के उम्मीदवार हैं भाई जयदीप जी और पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं भाई नौरंग जी, हजारी लाल जी ग्रेड साहब, रोहतास जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात बहुत संक्षिप्त में समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। पिछले 15 वर्ष से आपके बीच में आता रहता हूं। पता नहीं कितनी बार मीटिंगों में संबोधन हो गया, कितनी बार आप लोगों ने सुन लिया। सुखबीर जी शायद हमारे क्षेत्र में पहली बार आए हैं, इनको सुनने के लिए मैं भी आया हूं। चुनाव का बड़ा व्यस्त समय है सब लोगों के, यहाँ मुझे भी जाना पड़ रहा है। मैं खुद भी मेरे परिवार से 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए समय का अभाव है। आप लोग इनको सुने। मैं तो 1-2 बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इनके स्वागत के साथ साथ आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप इस छोटे से चुनाव में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 22 से जयदीप की जीत को और भाई नौरंगलाल जी जिनमें इतना जोश और ऊर्जा है, उनकी जीत में कतई कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में आग्रह करना चाहता हूँ। बात पार्टियों की होती है, पार्टियों के वोट मांगे जाते हैं। उम्मीदवार अपनी जगह बिल्कुल अहमियत रखता है इन छोटे चुनाव में, लेकिन पार्टियों की बात भी करें, जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बात भी करें तो एक मिश्रण सामने आता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैंने लड़ा 500-700 वोटों से। दुर्भाग्यवश, मेरे दुर्भाग्यवश, आपकी कोई कमी नहीं थी, मेरे दुर्भाग्यवश मैं चुनाव हार गया। डॉक्टर जितेंद्र जी चुनाव जीत गए। मैं तो आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि 2 वर्ष के अवधि काल में, दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे, दिसंबर 2018 में चुनाव का नतीजा आया, तो उसके बाद में मैं पूछना चाहता हूं आपका चुनाव हुआ प्रतिनिधि आपके बुबाई में कितनी बार आया है? मैं निष्पक्ष रूप से पूछना चाहता हूं। जोनपुरिया जी, आप राजस्थान में नहीं पूरे देश और विदेश में घूमते हैं, ऐसा पहला उदाहरण होगा जो जनप्रतिनिधि, विधायक का प्रतिनिधि या एमपी सांसद का प्रतिनिधि, शायद आपको पूरे देश में ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 वर्ष तक अपने क्षेत्र में पैर नहीं रखा हो और फिर भी लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मुझे ताज्जुब है इस जनता पर और अफसोस आता है। अगर ऐसे लोगों की जिंदाबाद भी की जाती है और तालियां भी बजाई जाती है और उनका भाषण भी सुन लिया जाता है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि मैं चुनाव की घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया था कि पहले हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, उसके बाद में 2 लाख पे बात आई। ये जो युवा साथी खड़े हैं, बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, उनका कहा कि 3500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देंगे, लेकिन किसी बंदे ने आज तक किसी कांग्रेस के आदमी से ये नहीं पूछा कि आपने जो चुनाव में मोटे मोटे वादे किए थे उनके बारे में क्या हुआ, क्यों लोगों को झूठा गुमराह करके और बरगला करके आप वोट लेके और विधानसभा में तक सजा लिया और सीएम बना दिया। जब तक नौजवानों जवाब मांगना नहीं सीखोगे, लोकतंत्र में ऐसे ही झूठे और बेईमान लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते रहेंगे। जवाब मांगना सीख जाएगी जिस दिन ये जनता, जब तक असली लोकतंत्र का माना नहीं जाएगा। असली लोकतंत्र वही है जब लोग जवाब मांगना सीख जाते हैं। कल को मैं जनप्रतिनिधि हूं और मैं चुन के विधानसभा में चला जाऊं और आपको झूठ बोल के और झूठे वादे करके विधानसभा में चला जाऊं, तो आपको हक है मेरी कॉलर पकड़ के पूछने का कि इंजीनियर धर्मपाल तूने हमें से ये वादा किया था। आपने कभी पूछा कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफी का क्या हुआ, 3500 रुपए प्रतिमाह भत्ते का क्या हुआ? किसी बंदे ने नहीं पूछा। इसी तरीके से झूठ बोले जाते हैं और झूठ की रेलगाड़ी जो नीम का थाना से चल के आती है और डोसी तक खाली करके चली जाती है और फिर 35 साल से आप उस व्यक्ति को यहाँ पर काबिज कर रखा है। एक बार जीत जाता है, दूसरे की कमी से फिर हार जाता है, फिर दूसरे की कमी से जीत जाता है। इस तरीके का नौटंकी जोनप्रिया जी हमारे इस क्षेत्र में चल रही है और 2 वर्ष में भी ये चुनाव नहीं आते तो वो बंदा नहीं आता। ये जवाब मांगना सीखो। 24 घंटे के हम लोग आपके सेवक हैं। नौरंग जी 40 साल तक निष्पक्ष सेवा, किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि बिजली बोर्ड में नौरंग जी ने हमसे 5 रुपए कभी लिए हो। ये भाई जयदीप है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हुआ, आपकी सेवा करेगा। और एक तरफ आप इनके सामने उम्मीदवारों को देख सकते हैं। मैं जाति पाति की बात नहीं करता, गोतनाथ की बात नहीं करता, ये बातें छोटे दिमाग और छोटी सोच की बातें होती हैं। एक कार्यकर्ता को अगर चुन के भेजोगे तो निश्चित रूप से आपके जिला परिषद से बजट आएगा, पंचायत समिति से बजट आएगा और माहौल यहाँ खेतड़ी में बना हुआ है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 29 में से 18 या 20 सीट आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति के चुनाव में जीत रहे हैं और यहाँ पर प्रधान पंचायत समिति का बनने जा रहा है। विधायक हमारे पास नहीं है, कार्यकर्ता को बैठने के लिए जगह नहीं है। कार्यकर्ता के पास एक जगह हो, छोटे मोटे कामों के लिए कार्यकर्ता का मान और सम्मान भंग होता है। एक हमारा कार्यकर्ता कहता है कि 2 लाख रुपए की सीसी रोड की सड़क नहीं बन रही, उसमें कार्यकर्ता को नीचा देखना पड़ता है, उसका मान भंग हो रहा है, उसका सम्मान भंग हो रहा है। अगर पंचायत समिति हमारे पक्ष में बन जाएगी और जिला परिषद में हमारे पक्ष में बन जाएगी, एमपी हमारे पक्ष का है, वहां का बजट लाकर इस कांग्रेस से दुगुना विकास कराने
बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में ज़्यादा लंबी चौड़ी देश विदेश की बात करने से कोई मतलब नहीं होता। इस चुनाव में देश विदेश की बातों का कोई मायने नहीं रहता। यहाँ कैंडिडेट मायने रखता है और पार्टी मायने रखती है। आपके सोच छवि के दोनों कैंडिडेट हैं और मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ मेरी बिरादरी के लोगों से, गुर्जर समाज के लोगों से विशेष करके, जो कितनी संख्या में मुझे यहाँ पर है पता नहीं, मैं कहना चाहता हूँ झूठ पे झूठ इस डॉक्टर ने इतनी बोली है। और कल परसों तातीजा में मेरे खिलाफ, जहाँ से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वहाँ जाके तो सीधा ये कह दिया कि 5% आरक्षण किसने दिलाया? मैंने दिलाया, मैंने दिलाया। मैंने कहा ये कर्नल करोड़ी और अरबों रुपए खर्च करके सुखबीर जौनपुरिया क्या मिट्टी छान रहे थे वहां पर? आरक्षण देने वाले ये लोग हैं, नहीं कि आप लोग हो। आप तो जब सत्ता में मंत्री थे, आप सत्ता में मंत्री थे, चार मंत्री थे जब कांग्रेस के, जब चारों ने कहा था गुजरों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप सचिन पायलट के खिलाफ हो, आप राजेश पायलट के खिलाफ और पूरी बिरादरी के खिलाफ हो, और फिर इतनी बड़ी झूठ। उसमें सोशल मीडिया पे नौजवानों ने कमेंट लिखा कि झूठ तो हमने सुना था कि इतनी ज्यादा बोलता है, लेकिन इतनी बड़ी झूठ बोल के इन्होंने साफ कर दिया कि ये झूठा ही नहीं, झूठों का बादशाह है, और जो बादशाह है वो आपका राज करता है, कमाल करता है। आप लोगों से आग्रह करता हूं, सच को पहचानना सीखो। 70 साल के लोकतंत्र में अगर इस तरीके की परिभाषा लोग नहीं समझेंगे तो इसी तरीके से आपके नतीजे आएंगे। इसी तरीके के जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और लोकसभा में बैठते रहेंगे। इस आशा विश्वास के साथ कि मेरी कम कही हुई बात को आप ज्यादा समझे होंगे। मैं तो खुद सुखबीर जी को सुनने आया हूँ, कई दिन हो गए। आरक्षण के समय में इनके भाषण सुनते थे, उसके बाद तो ये दूसरे छोर पे टोंक सवाई माधोपुर चले गए। मिलना भी बहुत कम हुआ। आरक्षण के टाइम में तो मैं पूरा संचालन तीनों महापंचायतों का मैंने किया था। भाई साहब वहाँ पर मौजूद थे। हम तो इनको सुनने आए हैं, मुझे तो आप सुनते रहते हो। कोई भी अगर कोई शब्द निकल गया तो उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, धन्यवाद।